क्या आप अपनी बीमारियों के बारे में जानना नहीं चाहेंगे कि आपके शरीर में जो लक्षण चल रहे हैं उनसे आपके शरीर के चक्रा के बारे में, कौन सा चक्रा बिगड़ गया है, शरीर के अंदर कौन सी बीमारी हो गई है? तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि ताकि लोगों को फायदा हो सके। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ। आज मैं शिवन चक्रा के द्वारा आपको बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूं। मूलाधार जो एक आधार है शरीर का, वह मूलाधार अगर बिगड़ जाता है तो शरीर के अंदर में डिप्रेशन, हड्डी में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द और धन कमाने की इच्छाएं खत्म, आलस से पीड़ित होकर के वह आदमी दिखता है कि उसके शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी है, तो समझ जाइए आपका मूलाधार चक्रा खराब हो गया है। अब दूसरा, स्वादिष्ठान चक्रा। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्रा है, जो नपुंसकता उसका बिगड़ जाने से क्या क्या गड़बड़ होगा? नपुंसकता, निसंतान होना, बच्चा ना होना, लेडीज को भी प्रॉब्लम होती है, लेडीज वाले भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और डाइजेशन सिस्टम के भी सिस्टम काफी सारे बिगड़ जाते हैं। उससे ही पता चलता है कि आपके अंदर में निर्बलता आ गई है, नपुंसकता आ गई है। तीसरा, मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा अगर खराब है तो अगर आप अपने बच्चों में या किसी में देखिए कि नशे की आदत है तो उसका निश्चित रूप से मणिपुर चक्रा खराब हो गया है। वह आदमी आलसी हो जाएगा, शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, परेशानी बढ़ेगी और तरह तरह के समस्याओं को उत्पन्न करेगा। जैसे धन कमाने की इच्छा नहीं होगी, लोगों की चुगली करेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, सिर्फ नशा करेगा। यह मणिपुर चक्रा बिगड़ जाने से होता है। मणिपुर चक्रा से थायराइड, शुगर, बीपी ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं और आलसी हो जाता है, चुगलखोर हो जाता है। किडनी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम्स काफी सारी बढ़ जाती हैं। ये सब मणिपुर चक्रा से होता है। अब बात करते हैं चौथा, अनाहत चक्रा की। अनाहत चक्रा हार्ट चक्रा भी कहते हैं। ये हार्ट से संबंधित है। अगर ये अच्छा है तो देखिएगा लोग बड़े खुश मिजाज के और अच्छे होते हैं। अगर ये बिगड़ जाए तो हार्ट अटैक और भी चेस्ट में दर्द होना, काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होना, हड्डियों में दर्द होना, नसों में दर्द होना, ये दिखाता है कि हार्ट चक्रा आपका डैमेज है। हार्ट चक्रा डैमेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप मर गए। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि हमारा इतना सारा चक्रा खराब है फिर भी जिंदा कैसे हैं। जिंदा दिली का नाम है और मरने वाला भी आखिरी समय तक जिंदा दिल रहता है। किंतु जब शरीर के चक्रा खराब होते हैं, कमजोर हो जाता है, तो शरीर से मतलब बोझिला शरीर लेकर के पड़ा रहता है, बीमार रहता है, वह जिंदगी नहीं है। वह तो ऐसा लगता है कि हम अपने जिंदगी को खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे चक्र खराब हैं, तो हमारे चक्र खराब होने से भी हम जिंदा कैसे हैं। पैरालिसिस जिसको मार देता है, कैंसर जिसको हो जाता है, वो बेड पे ही पड़ा रहता है, क्या वो जिंदा है? सिर्फ सांसें चलती हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें चक्र की, विशुद्ध चक्र, कंठ। ये कंठ हमारे लिए क्या है? सरस्वती का स्वरूप है, जिसका बढ़िया है, कोयल जैसी आवाज होती है, संगीतकार होते हैं, उनकी आवाज में वो जादू होता है जो आप सुनकर के आनंदित हो जाते हैं। ये चक्रा गड़बड़ होने से कंठ की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। नाक, कान, गला, ये सब में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है तो विशुद्ध चक्रा गड़बड़ है। उसको जागृत करना चाहिए। उसके मंत्र से श्वासों को लेकर के छोड़ना करना, ये सब करने से मन स्थिर होगा और आवाज अच्छी होगी। आज्ञा चक्र, 6 नंबर का जो चक्र आज्ञा चक्र होता है, यहाँ होता है। अगर ये बिगड़ जाए तो जीने की चाह खत्म हो जाती है और डिसीजन लेने की क्षमताएं कम हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लोग उसको आधा पागल समझते हैं। तो आज्ञा चक्र को सही रखना बहुत जरूरी है। अब बात कर रहे हैं हम सहस्रा चक्र की। सहस्रा चक्र जो हमारे जीवन को संचार करता है, सभी जगह ऊर्जा पहुंचाता है। ये सहस्रा चक्र अगर बिगड़ जाए तो आदमी के सारे सिस्टम बिगड़ सकते हैं। वह आदमी आधा पागल जैसा दिखता है। या सहस्रा चक्र बिगड़ जाए तो डिसीजन लेने की क्षमताएं कम हो जाती हैं।
सहस्त्रा चक्रा बिगड़ जाने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे मूलाधार अगर बिगड़ता है तो कई तरह की बीमारियां आती हैं। ऊपर और नीचे ये दोनों बैलेंस होना जरूरी है। अगर सहस्त्रा चक्रा या मूलाधार ये दोनों बिगड़ते हैं तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने के हाई चांस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन रहता है और बहुत तरह की बीमारियां प्रवेश कर लेती हैं। इन सब के चक्राओं के अलग अलग मंत्र मैं इसके साथ ही दे रहा हूं। इन सब मंत्रों को अगर आप जपेंगे या उसको उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे चक्रा बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप हैं तैयार?